नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और एनटीए ने बुधवार को हलफनामा दाखिल किया। इसमें एनटीए ने पेपर लीक पर कथित टेलीग्राम वीडियो की आशंका को खारिज कर दिया है। कहा है कि टेलीग्राम का वीडियो 4 मई को दिखाने के लिए संपादित किया गया था। इस टेलीग्राम चैनल के सदस्य भी फर्जी थे। एनटीए ने कोर्ट को बताया है कि पटना हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक यूनिक नंबर होता है, उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार दोपहर को ही सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एनटीए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है। कहा है कि कमांड सेंटर में सीसीटीवी कवरेज की लगातार निगरानी की गई है। कोई अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत भी नहीं नजर आया है। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर उन्हें परीक्षा कक्ष तक ले जाने के यातायात में कड़ी निगरानी रहती है और सीसीटीवी की भी व्यवस्था होती है। अगर यातायात के दौरान ऐसा कुछ होता है तो उसकी नजर से बच नहीं सकता। एनटीए ने कहा कि जो 61 टॉपर की बात कही जा रही है, उसमें से असल मायने में 17 टॉपर ही पहले सामने आए थे। बाद में जब छात्रों की तरफ से आंसर की में रिवीजन का मुद्दा उठाया गया, इसके तहत एक फिजिक्स के सवाल के 2 जवाब सही पाए गए। एक एनसीईआरटी की पहली किताब के आधार पर और एक एनसीईआरटी की नई किताब के आधार पर 44 छात्रों को भी उस एक सवाल के जवाब के लिए पूरे नंबर मिले। इसके चलते टॉपर की संख्या 61 तक जा पहुंची। बीते दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए से कहा था कि हम पेपर लीक के लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं। ये भी बताया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। अदालत ने कहा कि ये बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ। सरकार ये बताए कि पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान कैसे करेगी। कोर्ट के सवालों पर एसजी ने कहा था कि हमने हर संभव कदम उठाए हैं। जांच चल रही है। 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीते दिनों इस मामले में केंद्र सरकार ने भी हलफनामा दायर कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब तक ये सबूत नहीं मिल जाते हैं कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ, वो परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है, क्योंकि रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि जांच में मिली लीड के आधार पर सेंट्रल एजेंसी आगे बढ़ रही है। पेपर लीक के पीछे कौन है, जल्द इसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। भविष्य में ऐसे मामलों में दोषियों से सख्ती से निपटा जा सके, इसके लिए सरकार सार्वजनिक परीक्षा कानून लेकर आई है। अब ये विवाद पार्लियामेंट में भी उठ चुका है। नीट यूजी पेपर मामले में सीबीआई ने जब मंगलवार को एक अभ्यर्थी समेत 2 लोगों को पटना से गिरफ्तार किया, इस तरह सीबीआई 11 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। पहली बार है कि जब सीबीआई ने इस मामले में किसी अभ्यर्थी को अरेस्ट किया है। आरोपी नालंदा का रहने वाला है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक बिहार से 8, गुजरात के लातूर और गोधरा से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही देहरादून से भी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसमें करीब 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आ गया था। इसके बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे। परीक्षा में एक साथ 67 टॉप कर गए। सभी को 720 में से 720 नंबर मिले। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने 100% नंबर पाए। खैर, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज दोपहर को सुनवाई है।